जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब अगर कोई दिन में सो रहा हो उसको ये बात कही जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन मैं दिन में सोने वालों के लिए ये बात नहीं कह रहा, आज मैं कह रहा हूँ रात में सोने वालों के लिए। साल के 357 दिन आप चाहें रात को समय पर सो जाएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ है ये तरीका। लेकिन साल के 8 दिन ऐसे हैं कि अगर आप उन रातों को सो जाते हैं, 8 महारात्रियां ऐसी है कि अगर आप उन महारात्रियों में आप नींद में निकाल देते हो महारात्रियां, तो जो आपको लाभ, सुख, संपन्नता, भौतिक जो संसाधन है, जो मिलने की जो गुंजाइश है, उसको आप खो देते हैं। तो ये 8 रातें हैं, 2 दुर्गाष्टमी, 2 नवरात्रि की, एक होली, एक दीपावली, एक महाशिवरात्रि, एक देवोत्थापन एकादशी, देव उठनी एकादशी कहते हैं जिसको, और शरद पूर्णिमा और जन्माष्टमी। तो ये जो 8 जो दिन हैं ये बड़े ही 8 जो रातें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें से किसी भी रात को अगर आप सोते हुए रह जाते हैं तो उस रात को जो देवताओं की तरफ से बहुत ज़बरदस्त फल मिलने वाला होता है उससे आप चूक जाते हैं। एक एक करके बात करते हैं। जो दुर्गा अष्टमी है, देवी भगवती के जो 9 रूप हैं उनमें से सबसे जो शक्तिशाली रूप है दुर्गा का, वो दुर्गा अष्टमी की रात और नवमी की सुबह से पहले का समय, ये जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण होता है साधना के लिए। इस समय आप अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं या अपने इष्ट का साधन करते हैं तो आपको सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फल मिलते हैं। ऐसा ही होता है जन्माष्टमी में। जन्माष्टमी है भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म का। तो न तो देखिए अष्टमी मुहूर्त के हिसाब से बहुत अच्छा दिन होता है, न ही अंधेर पक्ष किसी मुहूर्त के हिसाब से अच्छा दिन होता है, लेकिन ये अंधेर पक्ष और अष्टमी दोनों मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी होती है वो बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनता है, बहुत ही अच्छा दिन बन जाता है ये। तो इस दिन रात को जाग करके, आधी रात को तो भगवान का जन्म होता ही है, उस समय आप जाग करके और सुबह भोर होने तक आप अगर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं अथवा भगवान विष्णु की आराधना करते हैं अथवा अपने इष्ट का साधन करते हैं तो तीनों ही मामलों में आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण रात होती है दीपावली की। भगवान श्री राम है जो अयोध्या लौटते हैं, उनके साथ में माता लक्ष्मी आती है। तो रात को हम लक्ष्मी पूजन करने के बाद में सो जाएं ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय दीपक जला करके रखे जाते हैं तेल और घी के बड़े, और उनके साथ में साधना की जाती है पूरी रात। सुबह भोर होने तक आप अगर लगातार साधना करते हैं, जो जातक ऐसे लक्ष्मी जी की पूजा और आराधना करते हैं पूरी रात, उनको कभी भी आर्थिक संकट नहीं होता है। तो ये एक बार साल में आपको करना होता है, पूरे साल आपको वो एक शील्ड बना करके रखती है माता लक्ष्मी कि आपको आर्थिक संकट में नहीं आने देती। इसी तरह होली का दिन, होली भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की जो साधना है उसका चरम है होली। तो वो उस समय जो होलिका दहन के बाद से लेकर के और धुलंडी की सुबह से पहले का जो समय होता है, ये उनकी साधना की तांत्रिकों में तो इससे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन आम साधकों के लिए, आम जातकों के लिए भी ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय में जो आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जो आप कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, जो आपके इष्ट हैं उनका साधन करना चाहते हैं, जो आप भगवान की आप आराधना करना चाहते हैं, उस एक रात में आप करें तो आपको जो सिद्धि है वो बहुत तेजी से मिलती है। इसी तरह महाशिवरात्रि, वेदों के रुद्र और आम जन के जो चेतना के जो स्वरूप हैं, शिव हैं, वो आकार रूप में आते हैं, शिवलिंग के रूप में आते हैं। तो ये महाशिवरात्रि बड़ी अद्भुत दिन होता है। तो उसमें एक रात के चारों प्रहर के अंदर 4 बार अगर जो शिव के अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलते हैं उस महाशिवरात्रि को जाग करके और साधना करने के। इसी तरह देवोत्थान जो एकादशी होती है उस समय सारे देवता उठते हैं। तो जब देवता उठ करके आए हैं और उन्हें आप सबसे पहले जाकर के अपनी बात कहते हैं, तो देवोत्थापन एकादशी की जो रात्रि होती है उस समय आप जो साधना करते हैं द्वादशी से पहले तक,
और वो द्वादशी को आप उसका उद्यापन करते हैं तो उसमें जो आपको फल मिलता है वो सर्वाधिक फल मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट वो है जो शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा हमारे मानस का अधिपति होता है, हमारे जो भी हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसके चंद्रमा अधिपति हैं, हमारी चेतना किसी का जो सक्रिय भाग है उसके चंद्रमा अधिपति हैं। वो चंद्रमा पूरे वर्ष हमने उतार चढ़ाव हमें दिखाते रहते हैं, कभी अमावस्या आती है, कभी पूर्णिमा आती है, लेकिन पर्टिकुलर शरद पूर्णिमा ऐसी होती है कि उस दिन वो बिल्कुल अमृत बरसा रहे होते हैं। तो वो जो अमृत बरस रहा होता है, जो उस अमृत का पान करता है वो पूरे वर्ष मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है। तो ये 8 जो रात्रियां हैं वो ऐसी रात्रियां हैं कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो सनातनी है उसको सोना नहीं चाहिए, उस रात्रि का पूरा उपभोग करना चाहिए। ये 8 रात्रियों का जो सदुपयोग करता है वो सुख, समृद्धि, शांति, सफलता और समृद्धि ये उसे हासिल होते हैं। तो जो इन 8 रात्रियों के लिए कहा जा सकता है कि इन रातों को जो सोता है वो खोता है, तो जो जागता है वो अतिरिक्त पाता है। नमस्कार।